Hello and welcome students. In this video I'll explain you the third chapter of Flamingo, that is Deep Water, written by William O. Douglas. ये जो चैप्टर है ये विलियम ओ डगलस का एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है जिसमें उन्होंने अपने जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं यानी कि उनके बचपन के जो कुछ अनुभव हैं, उनके बचपन में जो कुछ घटनाएं घटी जिसकी वजह से उनके दिल में पानी के लिए डर पैदा हो गया था, उनके अंदर हाइड्रोफोबिया पैदा हो गया था और जिसकी वजह से वो जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे बोटिंग, फिशिंग, कैनोइंग, वो सब वो एंजॉय नहीं कर पाते थे और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस पानी के डर से यानी हाइड्रोफोबिया से ओवरकम करेंगे, बाहर निकलेंगे। और इसके लिए वो एक इंस्ट्रक्टर भी हायर करते हैं और काफ़ी सारे एफर्ट्स भी करते हैं। वो सब चीज़ें उन्होंने इस चैप्टर में डिस्क्राइब की हैं और किस तरह से वो पानी के डर से बाहर आते हैं वो भी उन्होंने इसमें बताया है। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। William O. Douglas recalls a misadventure of childhood. It had happened when he was 10 or 11 years old. He had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima, which was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and 9 feet deep at the other. The drop was gradual. He got a pair of water wings and went to the pool. He hated to walk naked into water and show his very thin legs. विलियम ओ डगलस अपने बचपन की एक दुर्घटना याद करते हैं। वो बताते हैं कि ये तब की बात है जब वो 10 या 11 साल के थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो तैराकी सीखेंगे। याकिमा में एक पूल था, YMCA नाम से, YMCA नाम का एक पूल था याकिमा में जो कि काफ़ी सुरक्षित था। ये एक छोर पर सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरे छोर पर सिर्फ 9 फीट गहरा था और इसका ढलान जो था वो भी काफ़ी धीमा था। वो एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स लेकर आए और पूल पर गए और उन्हें पानी में जो है नंगी टांगों घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपनी पतली पतली जो उनकी लेग्स थी, जो थिन लेग्स थी, किसी को दिखाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। The author had developed an aversion to water when he was 3 or 4. His father had taken him to the beach of California. They stood together on the surf. The waves knocked him down and swept over him. He was buried underwater. His breath was gone. He was frightened. His father laughed, but the overpowering force of the waves filled terror in the young author's heart. ये जो पानी का डर है ऑथर के अंदर तब पैदा हुआ जब वो सिर्फ 3 या 4 साल के थे। उनके फादर उनको कैलिफोर्निया में जो एक बीच था वहाँ पर उनको लेकर जाते थे, वहाँ पर उनको लेके गए। वो दोनों पानी में खड़े हुए थे, वहाँ पर बीच में खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर पानी की बहुत तेज़ वेव्स आई, बहुत तेज़ तरंगे आई जो उनके ऊपर से होके गुजर गई। उनको जो है पानी में पूरा दबा दिया उन लहरों ने। उनका सांस जो है वो ऑलमोस्ट जा चुकी थी, उनकी सांस जो है वो जाने लगी बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा डर गए। उनके फादर हंस पड़े, लेकिन वो जो ओवर पावरिंग फोर्स थी वेव्स की, उसकी वजह से ऑथर जो थे बहुत छोटे थे उस वक्त, उनके दिल में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया। Unpleasant memories were revived when he went to the YMCA pool for the first time. Childish fears were stirred, but soon he gathered confidence. He watched other boys paddling on water with their water wings. He tried to learn by imitating them. He did this 2 or 3 times on different days. He was just beginning to feel comfortable in the water when the misadventure happened. जब वो पहली बार YMCA पूल में गए तो जो उनकी अनप्लीजेंट मेमोरीज थी वो दोबारा से ताज़ा हो गई। उनका जो बचपन का फियर था वो वापस लौट आया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया, आत्मविश्वास जो है वो इकट्ठा किया और वो बाकी लड़कों को वहाँ पर जो है उनके वाटर विंग्स के साथ पैडलिंग करते हुए देखते थे, पैर चलाते हुए देखते थे और विलियम ओ डगलस ने भी उनको देखकर उनकी नकल करके जो है सीखने की कोशिश की और ऐसा उन्होंने डिफरेंट डेज में 2-3 बार किया। अभी वो पानी में उन्होंने थोड़ा कंफर्टेबल फील करना शुरू ही किया था, तभी उनके साथ एक और दुर्घटना घट गई। When he went to the pool, there was no one else, so he sat on the side of the pool to wait for others.
Shortly afterwards, big boy, a boxer, came. He was probably 18 years old and had beautiful muscles on his legs and arms. He called the author skinny and asked how he would like to be plunked in water. जब वो पूल पर गए तो वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए वो जो है पूल के साइड में बैठकर औरों का इंतज़ार करने लगे और लोगों के आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक जो है बिग बॉय आया, एक वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट लड़का था, बिग ब्रूसियर बॉय था। वो शायद 18 इयर्स का रहा होगा, जिसकी लेग्स और आर्म्स में जो है बहुत अच्छी मसल्स उसने बनाई हुई थी। उसने ऑथर को स्किनी कहकर यानी पतला-दुबला कहकर पुकारा और कहा कि वो पानी में कैसे उतरना पसंद करेगा, पानी में जाना कैसे पसंद करेगा। द बॉक्सर बॉय पिक्ड Douglas and threw him into the deep end. He struck water in a sitting position. He swallowed water and at once went to the bottom. He was frightened but did not lose his wits. He made a plan. He would make a big jump when his feet hit the bottom. He would come to the surface like a cork, lie on it, and then paddle to the edge of the pool. जो वहाँ पर बॉक्सर बॉय आया था यानी कि बिग ब्रूसियर बॉय, वो जो हष्ट-पुष्ट लड़का 18 इयर्स का वहाँ पर आया था, उसने डगलस को उठाया और डीप एंड में जो था पानी में गिरा दिया। अब विलियम और डगलस जो थे वो सिटिंग पोजीशन में ही पानी में नीचे उतरने शुरू हो गए। वो काफ़ी डर चुके थे और उन्होंने काफ़ी सारा पानी जो है वो निगल लिया था। वो काफ़ी डर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो है उम्मीद नहीं खोई थी। उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो जैसे ही उनके फीट बॉटम को टच करेंगे, जैसे उनके पैर जो है वो बॉटम को टच करेंगे, वो ज़ोर से छलांग लगाएंगे और वो सरफेस पर यानी कि पानी की सतह पर कॉर्क की भांति जो है पानी की सतह पर आ जाएंगे। जोर से छलांग लगा के कॉर्क की भांति पानी की सतह पर आ जाएंगे और पेडलिंग करके वो पूल के एज पर पहुंच जाएंगे। Those 9 feet appeared more than 90. Before he touched bottom, his lungs were ready to burst. When his feet hit the bottom, he made a great jump upwards, but he failed to reach the surface at once. He came up slowly. His eyes and nose came out of water, but not his mouth. He moved around his legs on the surface of the water. He swallowed water and choked. He tried to bring his legs up, but they hung as dead weights. He again went down to the bottom of the pool. वो 9 फीट उसको 90 फीट से ज़्यादा महसूस हो रहे थे। इससे पहले कि बिफोर ही टच्ड बॉटम, इससे पहले कि वो बॉटम को टच करता, उसके जो लंग्स थे वो फटने को तैयार हो रहे थे। उसने बहुत ज़्यादा पानी निगल लिया था। जैसे ही उसके फीट ने बॉटम को टच किया, उसने ज़ोर से छलांग लगाने की कोशिश की। उसने ज़ोर से छलांग लगाई, लेकिन वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाया। वो धीरे धीरे जो है वो ऊपर आया। उसकी आइज़ और नोज़ यानी कि उसकी आंखें और नाक जो है वो पानी से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसका मुंह अभी भी पानी के अंदर था। उसने अपनी टांगे हिलाने की कोशिश की पानी के सरफेस पर और उसने काफ़ी सारा पानी निगल लिया था। उसका गला जो है वो चोक्ड हो गया था, रुंध गया था। उसने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, उसने अपनी टांगों को चलाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक डेड वेट्स की तरह यानी कि जो है वज़न की तरह जो है लटके हुई महसूस हुई। वो दोबारा से पानी के जो पूल था उसमें वो दोबारा से नीचे उतरने शुरू हो गए। He was shrieking underwater because terror had seized him. He was paralyzed underwater, but his heart and the pounding in head told him that he was still alive. When he hit the bottom, he jumped with his full might. The jump made no difference. The water was still around him. His arms and legs would not move. He trembled with fear. He tried to call for help, to call mother, but nothing happened. Then he rose. His eyes and nose were almost out of water. He sucked for air and got water. He started going down a third time. उन्होंने चीखने की कोशिश की, पानी के अंदर उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जो है डर ने पूरी तरह से घेर लिया था, पूरी तरह से डर उनके ऊपर हावी हो गया था। वो पानी के अंदर बिल्कुल पैरालाइज्ड महसूस कर रहे थे। उनका दिल तो धड़क रहा था और उनके जो है दिमाग काम कर रहा था, जिसकी वजह से सिर्फ उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वो जिंदा हैं।
अब जब उन्होंने बॉटम को दोबारा से हिट किया पूरी ताकत के साथ, उन्होंने जो है ही जम्प्ड विद हिज फुल माइट, पूरी ताकत के साथ उन्होंने जंप किया जितनी ताकत से वो कर सकते थे, लेकिन इस जंप से भी कोई डिफरेंस जो है वहाँ पर नहीं हुआ, कोई डिफरेंस पैदा नहीं हुआ। अभी भी उनके चारों तरफ पानी ही पानी था। उनकी आर्म्स और लेग्स जो हैं वो अभी मूव नहीं कर रही थी। वो पानी के डर से जो है वो डर की वजह से कांपने लगे। उन्होंने जो है अपनी माँ को मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, अपनी माँ को आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देन ही रोज़ अप, वो फिर धीरे-धीरे बाहर आए। उनकी आँखें, उनकी नोज़ जो है, उनकी आइज़ और नोज़ जो है वो ऑलमोस्ट पानी से बाहर आ चुकी थी। वो एयर सक करने की कोशिश कर रहे थे, एयर इन्हेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी उनके अंदर जा रहा था और वो थर्ड टाइम पानी के नीचे उतरना शुरू हो गए। Then all efforts ended and he relaxed. A blackness swept over his brain and wiped out terror. There was no more panic. He felt drowsy and wanted to sleep. He gave up all attempts. He forgot everything. When he came to his senses, he found himself lying on his stomach beside the pool, vomiting. The boy who had thrown him in said, "I was only fooling." Someone said that the kid had nearly died. Then they took him to the locker room. उसके बाद सारी कोशिशें जो हैं वो समाप्त हो गई थी और उसने काफ़ी रिलैक्स फील करना शुरू कर दिया। अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, उसके दिमाग पर बिल्कुल अंधेरा छा गया और डर जो था वो बिल्कुल समाप्त हो गया। अब वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, उसे नींद सी आने लगी, बहुत ड्राउजी फील करने लगा वो, और उसने कोशिशें करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वो सब कुछ भूल चुका था और जब वो वापस अपने सेंसेस में आया तो उसने अपने आप को पाया कि वो पूल की साइड में जो है वो पेट के बल लेटा हुआ है और वॉमिटिंग्स कर रहा है, और जिस लड़के ने उसको पानी में गिराया था वो कह रहा था कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, कि उसने किसी को ये कहते हुए सुना कि लड़का बिल्कुल मरने ही वाला था, और वो लोग उसको उठाकर लॉकर रूम में ले गए। He walked home after several hours. He was weak and trembling. He shook and cried when he lay on his bed. He couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in his heart. He never went back to the pool. He feared water and avoided it whenever he could. कई घंटों के बाद वो अपने घर वापस गया और वो काफ़ी कमज़ोर था, काफ़ी जो है काँप रहा था, काफ़ी जो है ही शोक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, और जब वो अपने बेड पर लेटा तब भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है शोक कर रहा था, काफ़ी हिल रहा था, चीख रहा था। उस रात वो बिल्कुल भी खा पी नहीं पाया, बिल्कुल भी वो कुछ खा नहीं पाया उस रात, और ये डर जो है काफ़ी दिनों तक उसके दिल में बना रहा, और उसके बाद वो फिर कभी पूल पर नहीं गया। और जब भी हो सकता था, संभव होता था, वो पानी को अवॉइड करने की कोशिश करता था। A few years later, he came to know the waters of cascades. He wanted to get into them. Whenever he did so, the terror that had seized him in the pool returned. His legs would become paralyzed. An icy horror would grab his heart. This handicap remained with him even as the time passed. Wherever he went, the haunting fear of water following him. It ruined his fishing trips. It deprived him of the joys of canoeing, boating, and swimming. अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद उस जो ऑथर था यानी कि विलियम ओ डगलस, उनको वाटर्स ऑफ कास्केट्स के बारे में पता चला। वो उसमें जाना चाहते थे, लेकिन जब भी वो कोशिश करते थे तो जो पानी का डर था, जो पूल में उनके साथ जो घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से उनके अंदर पानी का डर पैदा हो गया था, वो वापस आ जाता था पानी का डर, और उनकी टांगें जो है वो पैरालाइज हो जाती थी, बेजान सी हो जाती थी, और वो जो आइसी टेरर था, वो जो डर था, वो उनके दिल को जकड़ लेता था, और ये जो हैंडीकैप था वो उनके साथ
बना रहा, टाइम गुजरता गया, लेकिन ये जो डर था, ये जो एक तरह का हैंडीकैप था, अपंगता थी, वो उनके साथ बनी रही। जब भी वो कहीं भी जाते थे, वो पानी का डर उनका पीछा करता रहता था, जिसकी वजह से उनकी जितनी भी फिशिंग ट्रिप्स थी वो बर्बाद हो गई थी और वो किसी भी वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय नहीं कर पाते, चाहे वो कैनोइंग हो, बोटिंग हो, स्विमिंग हो, वो किसी भी चीज़ को जो है एंजॉय नहीं कर पाते थे। इन सब से वो वंचित हो गए थे। He used every method he knew to overcome his fear. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim. He went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around him. A rope attached to the belt went through a pulley on the overhead cable. He held on to the end of the rope. They went on this way for many weeks. On each trip across the pool, a bit of panic seized him. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and the author went underwater, some of the old terror returned and his legs froze. उन्होंने हर संभव प्रयास किया, हर तरीका अपनाया इस पानी के डर से बाहर निकलने का। आखिरकार उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया स्विमिंग सीखने के लिए। वो पूल पर गए और हफ्ते में 5 दिन रोज़ाना 1 घंटा वो प्रैक्टिस किया करते थे। इंस्ट्रक्टर ने उनके जो वेस्ट थी उसके चारों तरफ उनके एक बेल्ट बांध दी। एक रस्सी के ज़रिए उन्होंने जो है उस बेल्ट को एक रस्सी के उससे जोड़ दिया, एक रस्सी से बांध दिया और एक पुली जो था उसके पुले के ओवरहेड जो है उसको उन्होंने रस्सी को बांध दिया और उस रस्सी का जो एक एंड था वो विलियम ओ डगलस की बेल्ट में बांधा हुआ था और ये ऐसा वो कई हफ्तों तक चलता रहा और हर एक ट्रिप पर जो है थोड़ा बहुत डर जो है वो उनको घेर लेता था। हर बार इंस्ट्रक्टर जो था उसकी जो रस्सी की जो ढील थी उसको थोड़ा सा और लूज कर देते थे ताकि जो विलियम ओ डगलस से पानी में और जो है तैराकी कर सके और अंदर तक जा सके और वो थोड़ा बहुत जो डर था पानी का वो वापस आ जाता था और उनकी टांगों को फ्रोज कर देता था, जमा देता था। It was 3 months before the tension began to slack. Then the instructor taught him to put his face under water and exhale, and to raise his nose and inhale. He repeated the exercise hundreds of times. Very slowly, he shed some of the old panic as his head went underwater. अभी 3 महीने हुए थे कि थोड़ा सा जो है उनका जो पानी की टेंशन थी वो कम होनी शुरू हुई थी। वो थोड़ा सा जो तनाव था पानी को लेकर जो उनके अंदर बना हुआ था वो कम होना शुरू हुआ था। अब इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि पानी के अंदर कैसे अपना फेस लेकर जाना है और एक्सहेल करना है और बाहर अपनी नोज़ निकाल कर जो है इनहेल करना है और इस एक्सरसाइज को उन्होंने सैकड़ों मर्तबा यानी कि सैकड़ों बार उसको जो है दोहराया। धीरे धीरे जो है काफ़ी धीरे धीरे जो है उनका जो पानी का पुराना डर था, वो जो टेरर था वो धीरे धीरे जाने लगा। जब उनका जो हेड है वो पानी के अंदर जाता था, अंडर वाटर जाता था, वो जो उनका पानी का डर था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। Then the instructor held him at the side of the pool and had him kick with his legs. He did so for weeks. Gradually his legs relaxed. Thus, piece by piece, he built a swimmer. When he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. He had started practicing in October, and in April, the trainer told him that he could swim. He asked the author to dive off and swim the length of the pool. He began with crawl stroke. उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उनको पूल के साइड में जो है लेग्स को किक करना यानी कि लेग्स चलाने की ज़ोर ज़ोर से जो है लेग्स को मारने की जो है प्रैक्टिस कराई और ऐसा उन्होंने हफ्तों तक किया। धीरे धीरे उनकी जो है लेग्स पर पकड़ जो है वो मजबूत हो गई, लेग्स जो है उनकी रिलैक्स करने लगी प्रैक्टिस के ज़रिए और पीस बाय पीस यानी कि धीरे धीरे वो जो है एक स्विमर बन गए और इंस्ट्रक्टर ने उनको एक स्विमर बना दिया। ही हैड परफेक्टेड ईच पीस और जब वो हर एक जो उनकी टेक्निक थी उसमें वो परफेक्ट हो गए तो एक जो है इंटीग्रेटेड होल यानी कि एक अच्छा स्विमर जो है वो तैयार हो गया। उन्होंने जो है अपनी प्रैक्टिस अक्टूबर में शुरू की और अप्रैल में ट्रेनर ने उन्हें बताया कि अब वो स्विमिंग कर सकते हैं।
और जो ट्रेनर था उन्होंने ऑथर से कहा यानी विलियम ओ डगलस से कहा कि वो डाइव ऑफ करें और पूल की पूरी लेंथ को वो स्विम करें। और उन्होंने क्राउल स्ट्रोक जो है वो करना शुरू किया। When he swam alone in the pool, tiny remnants of the old terror would return, but now he could rebuke his terror. He went on till July. This went on till July. He was still not satisfied, so he went to the Lake Wentworth in New Hampshire. There he dived off a dock at Triggs Island. He swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. He swam the crawl, breaststroke, side stroke, and backstroke. The terror returned only once. When he was in the middle of the lake, he put his face under water and saw nothing but bottomless water. He asked terror what it could do to him, and it fled away. जब वो पानी में अकेला स्विमिंग करने के लिए जाते थे विलियम ओ डगलस, तो जो पुराना डर था वो थोड़ा बहुत वापस आ जाता था, लेकिन अब वो इस पानी से डरते नहीं थे। पानी के डर से बिल्कुल भी उनको जो है डर नहीं लगता था। पानी के डर से वो बाहर आ चुके थे और ऐसा जो है वो जुलाई तक चलता रहा। लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वो लेक वेंटवर्थ में गए जो कि न्यू हैम्पशायर में था। वहाँ पर जाकर उन्होंने जो एक डॉक था एट ट्रिग्स आइलैंड में एक डॉक था, वहाँ पर उन्होंने डाइव ऑफ किया। वहाँ जाकर उन्होंने 2 मील यानी कि 2 माइल्स जो है लेक में स्वयं किया। स्टैम्प एक्ट आइलैंड में जो है उन्होंने 2 मील तक तैराकी की। ही स्वयं द क्राउल ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। वहाँ पर उन्होंने क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सब जो टेक्निक्स थे स्विमिंग की वो सब उन्होंने जो है अप्लाई की। वहाँ पर इस सब जो टेक्निक्स के ज़रिए उन्होंने स्विमिंग किया। वो जो थोड़ा सा टेरर था वो एक बार को वापस आया जब वो लेक के मिडल में थे, बीच में थे। उन्होंने पानी के अंदर अपना फेस किया, लेकिन और उन्हें पानी के अलावा सिर्फ कुछ भी नज़र नहीं आया, सिर्फ बॉटमलेस वाटर उनको नज़र आया। उन्होंने जो है टेरर से यानी कि पानी के डर से कहा कि वो उनका क्या बिगाड़ सकता है, क्या कर सकता है, और वो पानी का डर जो था वो भाग गया। Some doubts still remained, so he went to the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Trail to Mead Glacier. He camped in the high meadow by the side of the warm lake. Next morning, he dived into the lake and swam across to the other shore and back. He shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. He had conquered his fear of water. लेकिन अभी भी कुछ जो है डाउट्स बना हुआ था, इसलिए वो जो है टाइटन टू कॉनरेड मीडोज में गए, अप टू द कॉनरेड ट्रायल टू मीड ग्लेशियर, वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ जाकर जो है अपना कैंप लगाया। जो वार्म लेक था उसके साइड में अपना कैंप लगाया। अगली सुबह उन्होंने उस लेक में डाइव किया और पूरा जो है लेक जो था उसमें उन्होंने स्विमिंग किया। अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, पूरे शोर जो है किनारे तक गए, फिर वो वापस गए और पूरी खुशी के साथ जब उन्होंने पूरे लेक को स्विम कर लिया, उसके बाद वो पूरी खुशी के साथ वो चिल्लाए और जो उनकी आवाज़ थी वो पूरे जो गिलबर्ट पीक था वहाँ पर वो इको हुई, पूरी गूंज गई कि उन्होंने पानी का डर जो है वो जीत लिया। The experience had a deeper meaning for him. Only those who have known star terror and conquered it can appreciate. In death there is peace. There is terror only in the fear of death. Roosevelt knew it. He said, "All we have to fear is fear itself." Douglas had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. ये जो उनका अनुभव था, द एक्सपीरियंस हैड अ डीपर मीनिंग फॉर हिम, ये जो उनका अनुभव था ये उनके लिए बहुत ज़्यादा गहरा मीनिंग रखता था, बहुत ज़्यादा डीपर मीनिंग था इस एक्सपीरियंस का उनके लिए। ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस तरह के डर को अनुभव किया हो और उसको जीता हो, वो ही इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस चीज़ की प्रशंसा कर सकते हैं।
जो डेथ होती है उसमें भी एक शांति होती है, एक पीस होती है। सिर्फ देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। जो टेरर है वो सिर्फ मौत के डर में ही है। रूजवेल्ट ये जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा है ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें जो डर है, ऑल वी हैव टू फियर, हमें जो डरना है वो सिर्फ डर से ही डरना है। डगलस हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन। डगलस ने दोनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। मौत का भी उन्होंने सामना किया था कि जो एक एक्सपीरियंस उनके साथ रहा था, और जो डर था उसका भी उन्होंने सामना किया था, जो उससे डर पैदा हुआ था। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और जो उनके अंदर जो जीने की इच्छा थी वो और ज़्यादा गहराती गई, और वो जिस तरीके से वो इस पानी के डर से बाहर आए वो वाकई में काफ़ी अप्रिशिएबल है, प्रशंसनीय है। एट लास्ट डगलस फेल्ट लिबरेटेड, ही वॉज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड टाइम द पीक एंड टू इग्नोर फियर। और आखिर में डगलस जो है वो इस पानी के डर से लिबरेट हो गए, आज़ाद हो गए, और वो बिल्कुल अब आज़ाद थे कहीं पर भी जो है वॉक करने के लिए, कहीं पर भी जो है पीक्स पर चढ़ने के लिए, और इस पानी इस डर को इग्नोर करने के लिए, नज़रअंदाज करने के लिए।